हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड सीबीएसई क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा आपसे अपना एक्सपीरियंस जो मैंने सीबीएसई की कॉपी चेकिंग करते वक्त किया है। आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और कौन से कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं ताकि आपके बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सकें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों ये है कि व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक्चुअल में ये होता क्या है और हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी। कंट्रोल, इट इज़ द पावर ऑफ रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लोड डाउन और स्टॉप्ड। Coordination, the organization of different organs so that they work together and produce the proper reaction or response to a stimulus. कंट्रोल क्या होता है? एक ऐसी पावर है हमारे पास में जिसके ज़रिए हम चीज़ों को, अपनी प्रोसेस को पूरी तरीके से या तो रोक सकते हैं, उनको स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर उनको रोक सकते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा रिस्पॉन्स है हमारे अंदर जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में वर्क करते हैं, यानी एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगर एक भी ऑर्गन हमारा सही से वर्क नहीं करेगा तो पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सो दैट दे वर्क टुगेदर। ये जो वर्क टुगेदर वाला जो टर्म आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा है ताकि आप समझ जाएं इसको। एंड प्रोड्यूस द प्रॉपर रिस्पॉन्स या रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हो सकती है आपका टेम्परेचर हो सकता है, आपके लिए लाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है, जिसके लिए भी हम रिस्पॉन्स करते हैं वो चीज़ क्या होती है? स्टिमुलस है। ओके, तो ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरी बॉडी हमारी कंट्रोल होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करनी चाहिए। यानी जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही हैं इस वक्त, वो सारी की सारी पूरी तरीके से कंट्रोल्ड वे में चलनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलनी चाहिए। कोई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टेकिंग फूड, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें खाने को देखती हैं, हमारी नोज़ उसके स्मेल को डिटेक्ट करती है, हमारे हाथ उस खाने को हमारे माउथ तक लाते हैं। ये पूरा सिस्टम जो कंट्रोल किसने करा? हमारे ब्रेन ने करके दिया आपको। ये कंट्रोल जो आया ना वो ब्रेन से आया आपका। कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है कि इसने देखा, ठीक है, इसने स्मेल करा, आपकी आंखों ने देखा, नाक ने स्मेल कर लिया और उसके बाद आपके हाथ ने वो रिस्पॉन्स करना यानी वो मूवमेंट करना शो कर दिया उसके लिए। क्लियर? टीथ एंड जॉ मसल च्यू द फूड, आवर टंग डिटेक्ट द टेस्ट। उसने पूरी तरीके से आपका टेस्ट डिटेक्ट कर लिया, आपको बता दिया कि इसका टेस्ट कैसा है। आ गया आपका सेलाइवा एंड स्टमक स्टार्ट द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये तो सिर्फ मैंने डाइजेस्टिव प्रोसेस बताई है। सोचो कितनी प्रोसेस हमारे अंदर चलती रहती हैं, पूरी मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर चलती रहती है, सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड वे में चलती हैं, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी सबसे पहले विंड पाइप से होती है, हमारे लंग्स में पहुंचती है, एल्वियोलाई में जाती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, हम ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड वे में चल रही है ना। पूरा खून जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, दैट्स ट्रांसफर टू द हार्ट में जाता है, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर देता है। सोचो इसमें से ज़रा सी भी एक कमी आ जाए प्रोसेस में तो पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरी स्टेबिलिटी बॉडी की खराब हो जाएगी, है ना। ऑल दिस प्रोसेस शुड बी डन इन अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे। हो गया? आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपका सीबीएसई का। कई मरतबा इसको पूछा गया है, मैंने इसको बहुत डाइल्यूटेड लैंग्वेज में लिख दिया आपके लिए ताकि आप सारे वो कीवर्ड्स लिख सकें जो मुझे चाहिए होते थे जिस वक्त मैं काफ़ी चेक करता था। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? की क्या जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स को? तो पहला, इट मेंटेन द बैलेंस और स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। पहला तो ये मेंटेन करता है बैलेंस या स्टेबिलिटी, आप लिख सकते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स। पहला पॉइंट है आपका ये। इट क्रिएट्स वेरियस रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिजम्स फॉर स्टिमुलस। के लिए हम सबसे पहले सर्च करते थे रिस्पॉन्स है, ओके, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, यस, ओके, और दूसरा एसेंशियल डेंजरस सिचुएशन आपका। ऑल दिस पॉइंट्स तुरंत मैं चेक कर देता था, ठीक है।
और नंबर दे करके आपको आगे बढ़ जाता था। तो ये कीवर्ड्स हैं आपके जो आपको इस आंसर में लिखने ही होंगे। क्लियर? आपके इस आंसर में जब भी आप ये कीवर्ड लिखेंगे तो आपका कोई आंसर कट नहीं कर सकता। ओके, अब ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है पहले एनसीईआरटी का। जो आप ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ओपन करते हैं तो पहला पैराग्राफ आपको ये मिलता है। तो उस पूरे पैराग्राफ का जो पॉइंट है, जो उसका निचोड़ है, वो मैंने 3 लाइनों में लिख दिया है कि इसमें किसकी बात करिए। ड्यूरिंग द मूवमेंट प्लांट शो द ग्रोथ एंड मैनी मूवमेंट्स इन एनिमल डज नॉट शो द ग्रोथ। प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। ठीक है, सारे नहीं लेकिन कुछ होते हैं जो इसमें ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन एनिमल के अंदर जो मूवमेंट शो करते हैं उसमें ग्रोथ शो नहीं हो रही होती है। पूरे पैराग्राफ में इसमें ये बात बताई है। ये की वर्ड्स आपको याद कर लेने इस वाले पॉइंट से, ये वाले पैराग्राफ से आपको। ठीक है, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन। उन्होंने बोला कि अगर आपने एक सीड डाला है, ठीक है, जमीन के अंदर, तो सीड जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद सीडलिंग्स बनेगा, वो थोड़ा सा प्लांट जम करके बाहर आएगा और पूरा फिर ट्री बन जाएगा। उसमें से ये भी बोला है कि अगर सोचो कि जर्मिनेट्स एंड ग्रोज एंड वी कैन सी ऑल द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, pushes the soil aside and comes out, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट इफ द ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, अगर इसकी ग्रोथ रुक गई होती, द मूवमेंट वुड नॉट हैपन, तो कोई भी मूवमेंट हम देख नहीं सकते थे, ट्री बनता हुआ नहीं देख पाते। सम मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड सम इन प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। उन्होंने बोला है, ये बात एनसीईआरटी बोलती है कि कोई भी मूवमेंट जो होंगे, कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आप ग्रोथ के साथ रिलेट नहीं कर सकते। कैट रनिंग, children's playing on swings, buffaloes chewing cud, these are not movement caused by the growth। तो ये वाला जो पॉइंट है आप लोग, ये वाला यहाँ से लेकर के ये नोट कर लीजिए कि जब भी बिल्ली दौड़ेगी, चिल्ड्रंस प्ले करेंगे, ठीक है, बफलोज खाना खाएगी, च्यूइंग करेगी, तो ये सारे मूवमेंट जो हैं आपके ग्रोथ मूवमेंट में नहीं आने वाले। पैराग्राफ का ये पहला आपका निचोड़ आपके सामने है। इस पैराग्राफ में जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें क्या कीवर्ड्स हैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आएगा, देखिए, फूड, उसमें आएगा स्टिमुलस, उसमें आएगा आपका फॉर प्रोटेक्शन। यानी जितने भी हमने मूवमेंट शो करे हैं, ऑल दिस मूवमेंट्स कनेक्टेड विद लाइफ, एसोसिएट किया है यहाँ पे विद लाइफ। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक अ मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स, अगर हम कर रहे हैं, टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं तो जरा सा चेंजेस या बदलाव होता है हमारे इन्वायरमेंट में, तब हम उसके लिए रिस्पांस करने लग जाते हैं। टेम्परेचर, गर्मी बढ़ जाएगी, हम रिस्पांस करना स्टार्ट कर देंगे। सर्दी बढ़ जाएगी, हम रिस्पांस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। हम लोग स्वेटर पहनेंगे या तो कोई तरीके से करेंगे। वी आर डूइंग द मूवमेंट एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग फॉर अ चेंज इन इन्वायरमेंट, है ना। हम बदलाव के लिए अपने आप को अपना जितना भी अपना क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स है, हम सारा का सारा रिस्पॉन्स करेंगे उसके लिए। नॉट ओनली दैट, we also think the movement is an attempt by living organisms to use the change in their environment to see to their advantages। जो भी हमारे पास में रिस्पांस होता है हम उसको एक एडवांटेज की तरह लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। प्लांट हमेशा होशियारी करते हैं कि वो हमेशा किधर जाएंगे, सनशाइन की तरफ जाते हैं। ये उनका मूवमेंट जो है उनके लिए एडवांटेज क्रिएट कर देता है ना। वो हमेशा दे शो द फोटोट्रॉपिज्म। क्या शो करते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ओके, दूसरी बात ये, चिल्ड्रंस ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ द स्विंगिंग। जब बच्चे झूला झूल रहे होते हैं या कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो उनको उसमें मजा आ रहा है, दे आर गेटिंग द प्लीजर। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। बफेलोज कट टू हेल्प ब्रेक अप द टफ फूड सो एज एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। गाय या भैंस हमारी चारे को इतना ज्यादा चबा रही है ताकि उसको आसानी से डाइजेस्ट कर ले। वहां पे एक और आपका आया है एग्जाम्पल, ठीक है, कहां पे गया है आपका, यस, कैट वाला। द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट सीन अ माउथ। उसने एक माउस को देख रखा है इसलिए दौड़ रही हो सकता वो डर से दौड़ रही हो, है ना। हम कुछ भी कर सकते, तो इसीलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे फूड के लिए, स्टिमुलस आपका लाइट, बताया ना उन्होंने, सूरज के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। जड़ें उधर ही जाएंगी, रूट्स उधर ही जाएंगी जिधर वहां जहां पे उनको क्या मिलेगा, वाटर मिल रहा होगा, या उधर जाएंगी उनकी जो ब्रांचेस हैं, किधर जाएंगी आपकी, जिधर उनको सनशाइन मिल रही होगी, ताकि बेटर से बेटर फोटोसिंथेसिस कर सके और खाना बना सकें। और दूसरा, व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड
on our eyes and we touch a hot object, we detect the change and response it with the movement in order to protect ourselves. हम तुरंत अपने हाथ को हटाएंगे या हमारी आंखों में कोई रोशनी मार दे एकदम से ऐसे कर लेंगे, तो ये सारे मूवमेंट हैं। तो ये मेन मूवमेंट किसके लिए आया? हमारे प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ ये वाली बात की गई थी कि हाँ हम रिस्पॉन्स करते हैं खाने के लिए, ओके हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलस के लिए, हम रिस्पॉन्स करते हैं अपने बचाव के लिए। कभी कभी ये जो ग्रोथ या जो मूवमेंट होते हैं हमारे लिए एडवांटेजेस का काम होता है, हमारे लिए एडवांटेज का काम कर जाते हैं, ओके ये बात है। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all these movement in response to their environment carefully controlled होने चाहिए, सारे के सारे कंट्रोल्ड होते हैं, है ना। एनसीईआरटी ये बात बोल रही है। तीसरा पैराग्राफ है बच्चों ये, ईच काइंड ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स व्हेन वी वांट टू टॉक। अब देखो ये आपसे कोरिलेट करा एग्जांपल इन्होंने यहाँ से, कि जब हम बात करना चाहते हैं अपने दोस्तों से क्लास में तो हम धीरे से विस्पर करते हैं कि सुनो एक काम तुमसे है ये वाला है ना। लेकिन हम लाउडली शाउट एकदम से शाउट नहीं करेंगे। हमें पता है ना कि ये जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम, ये हमारा कंट्रोल्ड है पूरी तरीके से। हमें पता है कि इसके नतीजे खराब हो सकते हैं, टीचर सुन सकता है और वो हमें डांट सकता है। क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट ट्रिगरिंग इट, देयरफॉर such a control movement must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response। तो ये सारे मूवमेंट हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। किसी ने हमें पीछे से बुलाया तो अगर क्लास में मैं बैठा हूं तो धीरे से किसी ने बुलाया तो मैं एकदम से शाउट नहीं करूंगा, मैं धीरे से रिस्पॉन्स करूंगा उसके लिए, क्योंकि ये मूवमेंट हमारा कंट्रोल्ड है। हम अपने इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स तो ऐसा करते हैं, ओके यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में ये चीज समझाने की कोशिश करिए कि जो भी रिस्पॉन्स आप करेंगे वो आप कंट्रोल्ड वे में करते हैं, वो आपके अंडर कंट्रोल होते हैं। क्लियर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कीपिंग with the general principle of body organization in multicellular organisms. Specialized tissue are used to provide these control and coordination activities। ये सारे के सारे टिश्यूज जो होंगे हमारी बॉडी में वो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो आगे आइए फिर आप लोग, दिस वन एनिमल नर्वस सिस्टम। हमारा एनिमल नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, अब क्वेश्चन भी आपके चलेंगे और आपका कीवर्ड्स भी चलेंगे। ये तो पैराग्राफ था जो कि बताना जरूरी था आपको कि इस पैराग्राफ में क्या है, पीछे वाले पैराग्राफ में क्या, उससे पहले पैराग्राफ में क्या है, मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी कहीं से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। चाहता मैं डायरेक्ट यहाँ से पीपीटी बनाता, लेकिन एनसीईआरटी को इनबिल्ड करना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। इस चीज याद रखिएगा, उसको समझना, उसकी बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। इन एनिमल्स सच अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। यहीं पर से पहला क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2016 कई बार 16, 18, 19 बहुत बार देखा है मैंने। नेम द टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोवाइड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आंसर बनता है आपका नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। क्लियर? एक नंबर दिया, आगे निकल गए। Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. And how do we detect that we are touching a hot object? All information from environment is detected by the specialized tips of the some nerve cells. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपके पास में आता है या कोई नुकीला शार्प ऑब्जेक्ट आपके पास में आता है तो हम उसे तुरंत डिटेक्ट करते हैं और उसके लिए रिस्पांस कर देते हैं। तो खुद ही से सारी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से जो आती है डिटेक्ट करती हैं हमारी स्पेशल टिप्स ऑफ नर्व सेल्स, ओके। वो टिप्स जो होती हैं आपकी नर्व सेल्स की, उन्हीं को बोला जाता है डेंड्राइट्स। आगे आ जाएगा अभी, ये लीजिए। ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाते हैं वो, राइट द नेम given to such a tips and also mention where they are located। ये क्वेश्चन बना था सन 2014 में, उसके बाद भी कई मर्तबा पूछा गया है, तो परेशान मत होना। हर एक पैराग्राफ से आपके लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन होगा वो आपके पास होगा, आपको पता होगी, पूरी जानकारी होगी। सम नंबर 1 पे आ जाएगा आपका, देखिए रिसेप्टर्स आपको लिखना होगा। ये दे आर लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स। अगर आप रिसेप्टर्स भूल गए हैं तो आप डेंड्राइटिक टिप्स भी लिख सकते हैं, वो भी चेक हो जाएगा। मैंने चेक किया है, मुझे पता है कि आंसर वो भी सही होता है कि डेंड्राइटिक जो टिप होते हैं वो हमारे
बेसिकली होते तो रिसेप्टर्स में ही है, लेकिन बच्चे ने कभी कभी क्या करते हैं डायरेक्टली बच्चा, क्योंकि उसमें आंसर है वहां पे मौजूद है, हमारे एनसीईआरटी में लिख रखा है उन्होंने कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है डेंड्राइटिक टिप पे जाती है, तभी बच्चे लिख देते हैं, तो वो पहले ही से एनसीईआरटी इस चीज को मानता है। रिसेप्टर्स लिख दीजिए या डेंड्राइटिक टिप लिख दीजिए, बेहतरीन रहेगा आपका आंसर, कोई कट नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। These receptors are usually located in our sense organs, हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं सारे रिसेप्टर्स। ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो अलग अलग स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिटेक्ट द स्पेशल चेंजेस और स्पेशल स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट, ठीक है। वो आपका थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वो सिर्फ आपकी गर्मी को महसूस करके आपको बता देंगे, ठीक है। गेस्टेटरी रिसेप्टर्स इसमें मौजूद हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके लिख रखे हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, आपकी स्मेल डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके सारे रिसेप्टर्स, कभी एक बार ये क्वेश्चन गलत भी हो गया था तो उन्होंने हाई लेवल के रिसेप्टर्स पूछ दिए थे, उसमें नंबर बच्चों को फ्री मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 रिसेप्टर्स दिए गए हैं, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स है आपका और आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है जो स्मेल डिटेक्ट करता है, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स आपका टेस्ट करता है। तो नीचे क्वेश्चन भी दिया गया सीबीएसई 2014-2012 में लगातार आया है, स्टेट द फंक्शन ऑफ गेस्टेटरी रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट द टेस्ट टू डिटेक्ट द स्मेल। 1 नंबर दिया, आगे बढ़े। नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग, ये आप बताइए। तो दोनों के आंसर आपके यही रहेंगे बच्चों, ये वाले आंसर तो एक ही है ना, क्वेश्चन बस तरीका अलग अलग है। आगे आते हैं, अब देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है, दिस इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट द टिप। अब यही वाली जो मैंने बात बताई थी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है एक्वायर्ड होती है आपकी टिप ऑफ डेंड्राइटिक टिप के ऊपर ऑफ नर्व सेल। बच्चे यहीं से लिख देते हैं उसका आंसर, तभी उसको चेक किया जाता है, ओके। नर्व सेल्स सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। पहला पॉइंट आपका बना, अगर ये लॉन्ग आंसर आता है इसका आपको क्वेश्चन बता दूंगा मैं। दीज इंपल्स, अब क्या बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, यहाँ पे मैंने ये पेन चुभोया तो जैसे ही यहाँ पे हमारे जो पेन रिसेप्टर्स हैं, उस रिसेप्टर जिनको बोला जाता है, तुरंत वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि वहां पे पेन हो रहा है। तो ये माइक्रो सेकेंड में गया है इन्फॉर्मेशन, हमारी ब्रेन से पहले नर्वस आपकी कहाँ पे गई है, स्पाइनल कॉर्ड में गई है। तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन गैदर कैसे हुई, यहाँ पे डेंड्राइटिक टिप, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उन्होंने तुरंत केमिकल रिएक्शन सेट किया और तुरंत भेज दिया उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। दिस इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट से होती हुई कहाँ चली जाएंगी, सेल बॉडी से, एंड सेल बॉडी से एक्सॉन तक जाएंगी। तो ये बनता है आपका पाथवे, डेंड्राइटिक टिप, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। इट्स एंड at the end of axon the electrical impulse set off the another reaction release some chemicals, जिनको आप बोलते हैं, इन केमिकल्स को बोला जाता है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अभी आगे आ जाएगा, मैंने लिखा भी है तो आप परेशान मत होना। These chemicals cross the gaps, दूसरे डेंड्राइट से इस यहाँ से आपका नर्व एंडिंग हुआ, एक्सॉन खत्म हुआ, यहाँ पे दूसरे डेंड्राइट्स मौजूद हैं इस तरीके से, ठीक है। और वो तुरंत क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, क्योंकि वो केमिकल के फॉर्म में, आगे एनिमेटेड वीडियो है, सब समझ में आ जाएगा। These chemicals cross the gap or synapse and start the similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। अगले वाले न्यूरॉन में ये फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट कर देगा। This is the general scheme of how the nervous impulses travels in a body, and similar synapse finally allows the delivery of such impulses from neurons to the other cells and such as muscles or the gland। इसी तरीके से वर्क होता है हमारा, इंफॉर्मेशन को गैदर करना डेंड्राइट टिप के ऊपर और फिर इस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक लाना, सेल बॉडी से केमिकल पूरा केमिकल रिएक्शन सेटअप हो चुका है, वो पूरा चला जाएगा एक्सॉन से होता हुआ डेंड्राइटिक एंड तक, आपके पूरे नर्व एंड तक पहुंचेगा। कैसे काम करता है देखिए इस तरीके से, ये रहा आपका एक्सोनल एंड, ये एक्सोनल एंड है और यहां पे ये इंफॉर्मेशन गई और ये चलती चली आई डेंड्राइट्स तक, है ना। फिर से देख लीजिए, ये देखिए एक्सोनल एंड से ये इंफॉर्मेशन आई और दूसरे वाले डेंड्राइट एनदर, वहां पे सेट ऑफ हुआ केमिकल रिएक्शन और आगे की तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स बढ़ गई। ये बहुत माइक्रोसेकंड में होता है, समझ गए।
आगे आइए, अब देखिए यहाँ से ज़्यादा, अब ये रहा आपका एक्सोनल एंड मैंने लिख रखा है, डेंड्राइट्स और रिसेप्टर्स मैंने लिख रखे हैं पहले से ही ताकि आपको आसानी हो जाए। यहां से ये आया आपके न्यूरोट्रांसमीटर, ये आया लिख करके आपके लिए न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज हुए, दूसरे डेंड्राइट्स ने कैप्चर किए यहां पे, ये देखिए यहां पे इसने कैप्चर कर लिए, है ना। फिर से वीडियो ऑन कर लेते हैं एक बार। अब देखिए आप लोग, ये देखिए यहां से आए और यहां से इसने रिसीव किए, ये हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, यही है वो केमिकल्स जो बार बार पीछे बात कर रहे थे, वो आएंगे डेंड्राइट्स पे कनेक्ट होंगे और तुरंत आगे इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? इस तरीके से ले जाएंगे। वो यहाँ पे रिसीव हो गए और रिसीव होने के बाद में इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपकी चल करके जाएगी। ये आई, ये सेट ऑफ हुआ केमिकल रिएक्शन, सोचो कितनी बार केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ हो रही है, चलती चली जाएगी प्रोसेस, है ना। ये गया और ऐसे हो रहा था ये प्रोसेस आपका यहाँ पे, लाइक दैट। ये केमिकल रिएक्शंस यानी ये आपके केमिकल्स रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद में आगे बढ़े और ये वापस, है ना, और फिर से आएंगे, फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी लगातार, है ना। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन हाउ इट्स कैरीज अ मैसेज। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, सैंपल क्वेश्चन में आया 2012 से 13 में 16 में लगातार पूछा गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। द इंफॉर्मेशन पूरे जो मैं चेक करता था उसमें डेंड्राइटिक टिप है, यस इट इज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक्सॉन, साइनेप्स, चेक्ड। ये हैं कीवर्ड्स आपके लिए, ये कीवर्ड्स आपको देने ही पड़ेंगे अब अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए हैं। पूरी बात लिखनी होगी सिंपल लफ्जों में। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द डेंड्राइटिक टिप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स में, पैराग्राफ चेंज कर देना चाहना तो, a chemical reaction set off here and it creates the electrical impulse which travels from dendrite to the cell body and then along the axon to its ending where it set off the release of some chemical। आपने देखे हैं पीछे केमिकल्स जो रिलीज हो रहे थे इस तरीके से, जिनको आप बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। These chemicals cross the synapse, synapse को क्रॉस करते हैं, ठीक है, and set off the similar electrical impulse in the dendrites of next neuron, है ना। एक न्यूरॉन खत्म हुआ तो फिर वहां पे नर्व एंडिंग आ जाती है, नर्व एंडिंग आएगी तो वहां पे केमिकल रिलीज किए गए, वो तुरंत आपके डेंड्राइट्स ने उठा लिया, फिर से उन्होंने सिमिलर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तो वही इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, उससे पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। अनदर सिनेप्स एट द एंड ऑफ इट्स एक्सॉन डिलीवर्स द इंपल्स टू द अनदर सेल्स लाइक मसल्स में या ग्लैंड्स तक में, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचती है, विच रिएक्ट एंड परफॉर्म द एक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये किया और एकदम से चुभा मेरे, तो एकदम से मैंने इसको पीछे ले लिया, रीजन क्योंकि ये चुभा तो मैंने पीछे लिया, इतनी देर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ हुई और उन्होंने तुरंत हमारा रिएक्शन करवा दिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कि जाइए हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करिए, हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, ये होता है रिस्पॉन्स। ओके, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, लगातार आता है, आपने देख ही लिया है, तो मैंने बहुत कम ईयर लिख के बार बार पूछते हैं वो तो घुमा घुमा करके पूछ देंगे। एक्सप्लेन हाउ द केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ इन न्यूरॉन्स, की न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, कुछ भी पूछ देंगे, आंसर यही लिखना है आपको, कीवर्ड्स आपके सामने हैं। ये ड्रॉ द लेवल डायग्राम, डायग्राम बहुत हाई लेवल बनाने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में जो है बस वही बनाना है, इतनी ही आपको न्यूक्लियस में चेक करता था, डेंड्राइट, यस, एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड सेल बॉडी, 2 2 4 1 5, ठीक है, 2.5 नंबर का हो गया आपका, बाकी इसके डायग्राम के बनाने के मार्क्स हो जाते थे। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of the organized network होता है हमारा पूरा of nerves and neurons and specialized for conducting the information। वो और बहुत स्पेशल होता है कंडक्ट करने के लिए, वो केमिकल रिएक्शन सेट करता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, सब इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में बहुत तेजी से ट्रेवल करता है वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट, पूरी बॉडी में हर जगह पे मौजूद होता है ये नर्वस सिस्टम। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, कई बार पूछा गया है। वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो आप बोलेंगे डेंड्राइटिक टिप के ऊपर। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, सेल बॉडी या एक्सॉन के जरिए ट्रेवल कर जाती है, आप दोनों आंसर आपके चेक होते हैं। वेयर दिस इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल, ठीक है,
फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ पे? CBSE 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन 3 नंबर की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतरीन तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज खुदा करे कि बढ़ती रहे, लगातार आप पढ़ते रहें, लगातार सीखते रहें। ओके, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी कमी रही हो वो सारी बता दीजिएगा, और दूसरा कोई भी डाउट हो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे जो मैंने लिंक दे रखा है बायोलॉजिज्म एकेडमी का टेलीग्राम पे, उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।